नमस्कार, मेरा नाम है बामने दर्शना राम जी। मैंने हिंदी में स्नातक किया है और टीचिंग में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं इस समय दीव डिस्ट्रिक्ट के वरंगबरा गांव में कार्यरत हूँ। दीव डिस्ट्रिक्ट दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में एक जिला है। दीव डिस्ट्रिक्ट हमारा एक छोटा सा जिला है जो पर्यटकों के लिए आकर्षित माना जाता है, क्योंकि दीव एक छोटा सा टापू है। क्योंकि टापू इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें तो हमारा देश जिला के चारों ओर पानी ही पानी यानी कि समुद्र ही समुद्र है। वो छोटा सा हमारा ये जिला है, उसमें देखने लायक बहुत सारे स्थल है, तो पर्यटकों को इसको आकर्षित करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा है नागवा बीच। नागवा बीच को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि नागवा बीच को मिनी गोवा भी बोला जाता है। क्योंकि लोग अगर गोवा में जाए तो वो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन जब दीव में आते हैं तो खर्चा उनका कम होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग दीव में नागवा बीच को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जैसे कि हमारा दीव का किला है जो पोर्टुगीज से बनाया हुआ है और वो अभी तक वैसा का वैसा है, तो उसको देखने के लिए भी लोग ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पर हमारे और दूसरा है ऐतिहासिक स्थल गंगेश्वर। वहाँ पर महाकालेश्वर का 5 शिवलिंग वाला मंदिर है। तो उनको ऐसा बोला जाता है कि खुद समुद्र जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि जब समुद्र की लहरें आती है तो जो शिवलिंग है पांचों की पांचों उसके ऊपर जलाभिषेक करती है। तो वो इसलिए वहाँ पर लोग पर हर साल शिवरात्रि में वहाँ मेला लगता है, तो लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए। फिर हमारा जो जन्माष्टमी का त्यौहार आता है वो भी वहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है। दूसरा है हमारे बहुत सारे बीच है यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो देखने लायक है। इसके अलावा दूसरे भी जो है स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। एक है कुकरी, जो समुद्र तल पर एक जहाज, छोटी सी कहानी है कि समुद्र तल पर एक जहाज था, उसके सामने वो कुकरी बहुत बड़ा जहाज था, वहां पर डूब गई थी पानी में, तो वो कुकरी को वहां पर बनाया गया। वो भी एक ऐतिहासिक स्थल है और लोग उसको भी देखने के लिए आते हैं। दीव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है वरंगबरा, जहां मैं रहती हूँ, मेरा परिवेश है और वहाँ पर ही मैं पढ़ाती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता वरंगबरा दीव। वरंगबरा में सारे के सारे बच्चे मेरे स्कूल में 335 बच्चे हमारे स्कूल में, तो सभी के सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से परिवेश करते हैं, क्योंकि ये हमारा छोटा सा गाँव है। तो जब मैं यहाँ इस स्कूल में आई थी तब बच्चों को हिंदी और गुजराती तो समझ में आती थी, लेकिन उनको जो अंग्रेजी भाषा है और जो गणित विषय है वो उनको समझ में नहीं आता था। तो इसके लिए मुझे क्या करना, मैंने बहुत सारी कोशिश की, मैंने टीएलएम भी बनाए, बाहर से खरीदे भी, लेकिन वो बहुत खर्चीला हो जाता था, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो वो भी मैंने इस्तेमाल करके देखा, तो थोड़ा सा सुधार हुआ। जब मैंने जैसे अरविंदो सोसाइटी की ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब मुझे उसमें पता चला कि ऐसे भी कोई नवाचार है जिसको हम बिना खर्च किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल हम अपने जो पढ़ाने के तरीके में इस्तेमाल करते। तो उससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है और बिना खर्चे के बिना भी हम टीएलएम का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे नवाचार है जो लोगों ने इस ZIIEI के प्रशिक्षण में हमें बताया गया था, इस प्रशिक्षण के दौरान, कि आपको इस तरह से नवाचार को इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो हमने अपनी सहारा में किया। जब मैंने इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के जो कार्यक्रम होते थे उसमें जो मैंने भाग लिया था, तब मैंने वो इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण के द्वारा मैंने वो अपने डाउनलोड किया। तो उसमें पता चला कि उसमें भी ऐसा है कि जो इसमें बताया जाता है कि एक चैप्टर लो, अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो वो आप ले सकते हो। उसमें अगर आपको कुछ भी पढ़ाना है तो आपको कैसे पढ़ाना है, उसके तरीके, उसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है। उसकी मदद से मैंने अपने सारा में जो बच्चे हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बच्चों को सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता था।
तो मैं जब मेरे दिमाग में कोई भी गतिविधि चल रही थी, मुझे आइडिया तो मेरे पास था, लेकिन इसको हम कैसे इस्तेमाल करें अपने बच्चों के ऊपर, तो वो मैंने क्रियान्वित करे। तो वो मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के विवेक श्रीवास्तव सर को मैंने अपने जो मेरे आइडिया थे उनको मैंने बताया कि आप इसको इस्तेमाल हम इसमें कैसे कर सकते। तो उनको जो मेरे आइडिया थे उनको दिया, तो उन्होंने उसमें सुधार लाया। तो उसके बाद मैंने अपने बच्चों के ऊपर वो जो आइडिया मेरा था वो क्रियान्वित किया, तो वो फल रूप मेरे सामने आ गया। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मेरी समस्या थी, तो वो मेरी समस्या ZIREI के प्रशिक्षण के बाद मुझे मेरी जो समस्या थी वो कम हो गई है। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरी विद्यालय है वो रोल मॉडल के रूप में जनपद पर आए। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने जो ये मंच प्रदान किया है उसके लिए मैं उनका